बागपत में आज आरएलडी द्वारा आयोजित आशीर्वाद पत्र रैली में पहुंचे आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने चुनावी हुंकार भरते हुए किसान, नौजवान सहित बुजुर्गों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बारिश से बर्बाद हुई फसल, खाद की कमी, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जैसे मुद्दों से किसानों की दुखती नब्ज टटोलने का प्रयास किया। साथ ही जयंत चौधरी ने साल 2022 में पार्टी के घोषणा पत्र में किए जाने वाले वादों को भी झड़ी लगाकर जमकर तालियां बटोरी, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला भी बोला। वहीं एयरपोर्ट के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि में कम मुआवजे देने की बात करते हुए स्थानीय मुद्दे को भी उठाया। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए 11 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। यदि उनके नेता संसद में किसानों की वकालत कर रहे होते तो यह समस्या हल हो चुकी होती। किसानों को उतने लंबे समय तक धरने पर नहीं बैठना पड़ता। उन्होंने कहा कि ललितपुर में खाद नहीं मिलने से किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन ऐसे किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को कम मुआवजा देकर ठगा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजे के स्थान पर 2 गुना मुआवजा दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो 6 महीने में पुलिस समेत सभी विभागों के रिक्त पद भरे जाएंगे। पुलिस में भर्ती होने की आयु सीमा को 22 से 28 साल की जाएगी। योगी जी की तस्वीर है और कह रहे हैं कि योगी जी ने 5 साल में 4 लाख नौकरी खुद कह रहे और कह रहे 4 लाख नौकरी दी है। जो कह रहे थे कि 70 लाख देंगे, जो कह रहे थे 15 लाख ले लो, जो कह रहे थे रोज 50 लाख ले रहे हैं, अब कह रहे हमसे 4 लाख देंगे। 4 लाख तो इनका तो हिसाब नहीं। मोदी जी का तो रिमोट कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में है और इनके को कंट्रोल ही नहीं है। योगी जी का कोई कंट्रोल नहीं, कब क्या बोल दे कोई हिसाब नहीं। मैं आपसे जुड़ी जो बातें हमने कुछ अध्ययन करके तय किए हैं कि समाधान कैसे हो, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इसलिए तो लेने आया हूँ कि जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे जूझना है, हल निकालना है। राजनीति भी माध्यम है। राजनीतिक मंच पे अगर इन विषयों पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो हल तो मिलना ही नहीं। कोई पार्टी चुनाव के 4 महीने 5 महीने पहले मुद्दों की बात नहीं करना चाहती, वो मुद्दे बताना नहीं चाहते। चुनाव के कुल 10-15 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी होता है, अखबार में छोटी सी एक खबर निकल जाती है कि वादा किया, बाकी कोई चर्चा नहीं होती। बागपत से दस्तक टाइम्स के लिए विवेक कौशिक की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।